दूसरा शमूएल जब पहुंचता है तो सौल राजा को युद्ध का मैदान में वो ख़त्म हो जाता है, वो मर जाता है, उसका बेटा लोग मर जाता है। और उस समय में हम लोग देखते हैं कि इज़राइल का राजा जब मर गया तो परमेश्वर उस समय में दाऊद को उठा के उनको यहूदा प्रदेश का राजा बनाया। वो ये हम लोग देखता है कि दूसरा शमूएल में पहला अध्याय में ये घटना हुआ हम लोग देखता है। और उनको जब उठा के राजा बनाया यहूदा प्रदेश का, इज़राइल का जो कमांडर था मिलिट्री का, उसका नाम अब्ना है। अब्ना ये सौल राजा का बेटा इशबोशेत जो है उसको लेके राजा बना दिया इज़राइल में। तो दो राजा था, एक यहूदा में था और एक इज़राइल में था। लेकिन हम लोग देखता है कि और थोड़ा आगे जाने से तीसरा और चौथा अध्याय में जब आ जाता है तो अब्ना कमांडर जो है उसका मर्डर हो जाता है। और ये सौल राजा का बेटा भी इशबोशेत भी उसका मर्डर हो जाता है। ये दोनों जब मर्डर हो गया तो इज़राइल का लोगों आके दाऊद को बताया कि तुम हम ही लोग का है, हम ही लोग का है, और तुझ में हम लोग का 10 भाग है। यहूदा प्रदेश का 2 भाग, हम लोग का 10 भाग है, 12 गुस्ती का है। तो दाऊद को लेके वो लोग राजा बनाए। तो राजा पूरा इज़राइल पर राज किया, यहूदा और इज़राइल को मिला के। तो उधर से देखता कैसा उनका राज शुरू हो गया। और राज बनने का बाद में हम लोग देखता दाऊद राजा का पहला काम था कि आर्क ऑफ द कवेनेंट, परमेश्वर का सिंदूक जो है उसको फिर जेरूशलेम में वापस लाने के लिए काम किया। और जिधर भी था उसको लेके वापस लाया। वापस जब लेके आया हम लोग देखता और क्या हुआ। और उसके बाद में दाऊद ने 7 अध्याय में आप देखता है, दाऊद 7 अध्याय में, दूसरा शमूएल के 7 अध्याय में वो इच्छा कर रहा था परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाने के लिए। बोलता हम लोग सब पक्का पक्का घर में रहता है, सुंदर मार्बल का ये सब का बना हुआ घर में रहता है, लेकिन परमेश्वर का जो सिंदूक है या परमेश्वर का जो पूजा हो रहा है, कोई मंदिर होना चाहिए, उनको तंबू में करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दाऊद बोला परमेश्वर के लिए तो घर बनाएगा। तो नेतन जो भविष्य भक्ता था वो आके उनको बताया, और देखो तुम बहुत खून गिरा है, माने युद्ध में बहुत खून गिरा है, अनेक लोगों को मारा है, तो इसीलिए तुम घर नहीं बना सकते, परमेश्वर का मंदिर नहीं बना सकता है, लेकिन तुम्हारा बेटा मंदिर बनाएगा। हालेलुया। तो ये प्रतिज्ञा हम लोग देखते हैं दूसरा शमूएल का 7 अध्याय में परमेश्वर ने दाऊद को बताता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जब दाऊद का 9 अध्याय में हम लोग देखते हैं घटना हुआ है। अभी दाऊद राजा बन गया और पूरा इज़राइल उनका राज में था, उनका कब्जा में था, और वो राज बहुत सुंदर से कर रहा था। परमेश्वर उसको हर शत्रु पर विजय दिया और उसका राज पूरा तगड़ा हो गया, माने बहुत कुछ उसका सफलता होने लगा। तो उस समय में बहुत हम लोग का बहुत कम इस तरह सोचेगा करने के लिए, लेकिन दाऊद राजा ये काम किया है। बोला सौल राजा का घराना का परिवार का और कोई व्यक्ति लोग बाकी है जिसको हम दया दिखा सकते या प्रेम दिखा सकता है। हम लोग कितना जन इस तरह करता है, जो हमारा शत्रु था, जो हमको मारने के लिए चाहता था, परमेश्वर उसको रास्ते से हटा दिया, लेकिन अभी जब हमारा परिस्थिति ठीक है, अभी हमारा राज ठीक से चलता है, तो हमारा मन में आता है कि उनको दया दिखाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग देखते हैं एक सुंदर कहानी उधर होता है, एक सुंदर घटना उधर होता है। ये आपको मिलता है 9 अध्याय में। 9 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि दाऊद ने अपना लोगों को बताया, तो बोला जोनाथन का एक बेटा है। हालेलुया, जोनाथन का एक बेटा है, जो बेटा दोनों पैर लंगड़ा है, वो नहीं चल सकता है, उनका बेटा अभी जिंदा है करके। हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं कि लोग आके उनको बताया, हाँ जोनाथन का एक बेटा है जो दोनों का पैर में लंगड़ा है और वो नहीं चल सकता है, वो एक नौकर का घर में रहता है। तो दाऊद उनको बुला के उनको दया दिखाया और बोला तुम हमारा बेटा लोग का साथ में बराबर होके, राजकुमार होके हमारा मेज में भाग लेंगे,
और तुम्हारा जो ग्रैंडफादर जो था सॉल राजा, ग्रैंडफादर का जितना जो संपत्ति था हम सब तुम्हारा हाथ में वापस लौटा देता है, तुम फिर ले सकता है। और लेकिन हमारा घर में, हमारा राज में, हमारा राजमहल में, हमारा बेटा लोग का साथ में, हमारा मेज में आप भोजन कर सकता है। ऐसा कितना जन हम लोग का बीच में कर सकता है? ऐसा दया दिखाना हमारा परिस्थिति जब ठीक हो जाता है। हालेलुया। अनेक बार हम लोग भूल जाता है। ये एक अच्छा घटना जो दाऊद का हुआ था, लेकिन 11 और 12 अध्याय में एक घटना हुआ जो दाऊद का निंदा का कारण हुआ और उनका परिवार में बहुत प्रकार का समस्या हुआ। दाऊद एक स्त्री के देखा है, दूसरा का स्त्री पत्नी को देख के उसको लोभ किया और उसके साथ में व्यभिचारी किया। उसका नाम होता है बातशेबा। और बातशेबा से जब उनका संपर्क हुआ तो हम लोग देखता उसका जब संतान होने लगा तो हम लोग उसके बाद देखता क्या हुआ, तो उनका हस्बैंड को जो है, उनका पति को बुला के, जो मिलिट्री में था उनको बुला के जब घर भेजा तो ये घर नहीं गया था कोई कारण के लिए, तो दाऊद उसको मर्डर करवाया। दो गलत दाऊद ने किया था। पहला हुआ कि उनका दूसरा का स्त्री को ले लिया, पत्नी को ले लिया, उसके बाद उसका पति को मार डाला। और ऐसे समय में परमेश्वर उस पर नाराज हुआ करके वचन में लिखा है। और हम लोग देखते हैं कि 12 अध्याय में नाथन भविष्यद्वक्ता भक्ता जो है, नेथन जिसको बोलता है इंग्लिश में, नेथन ने आया उसका पास में और बोला, राजा जी आप जो किया ठीक काम नहीं किया है और इसीलिए तुम्हारा परिवार से तलवार नहीं हो जाएगा, तुम्हारा घर में उसी तरह होगा जिसके लिए परमेश्वर अभी गुस्सा से अभी किया है कि आपका परिवार में भी दंड होगा। और उसी तरह हुआ था। और ऐसा हुआ था कि दाऊद द्वारा बातशेबा से एक बेटा जन्म हुआ और वो बेटा को परमेश्वर ने जीने के लिए नहीं दिया, उसको हटा दिया। लेकिन परमेश्वर का दया समझने के लिए हम लोग का बाहर है। हम भी बहुत बार इसके बारे में सोच रहा था, जिसके साथ में उसका पाप हुआ, अन्याय हुआ, मर्डर हुआ, उनको जब वो अपना पत्नी बनाया और उनका द्वारा बेटा जन्म हुआ, परमेश्वर उसको ले लिया गुस्सा से, वो बेटा को जीने के लिए नहीं दिया, उसको हटा दिया। लेकिन उसका बाद में और एक बेटा हुआ और उसका नाम होता सोलोमन। और परमेश्वर बोलता है ये बेटा मंदिर बनाएगा, हमारा मंदिर बनाए। तो परमेश्वर जिसके लिए नाराज था पहला बेटा के लिए, वो सेकंड बेटा वही व्यक्ति से जब हुआ, उनका द्वारा हुआ, तो उनको राजा माने मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर ने चुना और बोला वो राजा फिर होगा, वो फिर राजा बनेगा। हालेलुया। सोलोमन, ये दाऊद का कम से कम 4 ना 5 पत्नी थे, 4-5 जन को शादी किया था। सॉल राजा का बेटी से भी शादी किया था। नाबल बोल के एक व्यक्ति था, उनका पत्नी को भी वो शादी किया, अबीगेल, और किसको फिर इसको भी, इनको बातशेबा को वो शादी किया, जिनका द्वारा सोलोमन बेटा जन्म हुआ। और वही सोलोमन ने परमेश्वर का मंदिर बनाएगा करके परमेश्वर ने बताया। ये घटना भी आप देखते हैं 12 अध्याय में हुआ है। और हम देखते हैं कि मने परमेश्वर कभी पाप के लिए आंख बंद नहीं रखता है। पाप के लिए आपको प्रायश्चित देना पड़ेगा, पाप के लिए आपको कीमत देना पड़ेगा। लिखा है पाप का वेतन होता है मरण, और जो बोनेगा आप वही काटेगा। तो परमेश्वर ने नाथन द्वारा बताया तलवार तुम्हारा घर से नहीं जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि दाऊद का खुद का परिवार में व्यभिचारी हुआ और उसके बाद में उसका बड़ा बेटा जो है अब्सलोम बोल के उनका विरोध किया और राज अपना बाप का हाथ से छीन के लेने के लिए कोशिश कर रहा था। और हम लोग जानते हैं वो बेटा भी मर्डर हुआ। जो व्यभिचारी किया था घर में उनको भी मर्डर किया गया था। अब्सलोम बड़ा बेटा जो राजगद्दी में बैठने चाहता था उसका भी मर्डर हो गया। तो हम लोग देखता कैसा दाऊद का गलती के लिए, पाप के लिए कैसा उसका शासन हुआ। परमेश्वर ने उनका 2 बेटा को हटा दिया
तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि आपका 13 से 18 अध्याय तक 13 से 18 अध्याय तक हम लोग देखते हैं कि दाऊद राजा का परिवार में किस तरह समस्या हुआ। हम लोग देखते हैं परमेश्वर एक तरफ से जब आशीष देता है और दूसरा तरफ से अगर हम लोग गलती किया तो परमेश्वर हम लोग का शासन करता है, लेकिन उस तरह नहीं जैसा हम लोग सोचते हैं शासन होना है। हम लोग शासन हटा देता है, लेकिन परमेश्वर दयालु है और उसका दया को कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता है कि परमेश्वर कैसा क्यों किया, ये बात क्यों किया, वो काम क्यों किया, हम लोग का समझने का बाहर है। तो हम लोग देखते हैं इस तरह कि कैसा उसका उसी पत्नी द्वारा उनका बेटा हुआ, उसको सोलोमन नाम दिया। वो सोलोमन को फिर चुना परमेश्वर ने, वही राजा बनेगा, वो फिर मंदिर भी बनाएगा। तो ये सब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर कैसा उनका काम एक एक पर करता है। प्रभु को धन्यवाद, परमेश्वर जानता वो क्या करता है। हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं जब उनका राज में फिर हम लोग देखते हैं अब्सलोम जब बड़ा बेटा मर जाता है, उनका भी मर्डर युद्ध में मर जाता है, तो फिर दाऊद राजा अपना राज में वापस आ रहा है। फिर वापस आके वो हमेशा जो उसका विरोध कर रहा था बेटा, उनका विरोध करने के समय में उनका बदला नहीं लिया, लेकिन वो हमेशा माफ़ करने के लिए तैयार था और उनका बेटा सोलोमन का हाथ में विचार करने के लिए वो दे दिया था। तुम जानता, तुम ज्ञानी हो, परमेश्वर का ज्ञान तुम्हारा साथ है, तो इसीलिए ज्ञान से काम करना और उसी तरह अपना गद्दी को वो माने उसका कुर्सी को वो मजबूत कर सका। और इसलिए हम लोग धन्यवाद देते हैं दाऊद ने सोलोमन को चुना राजा बनने के लिए, जैसा परमेश्वर उनको बनाया था। उधर भी हम लोग देखते हैं पॉलिटिक्स तो हर जगह में होता रहता है, नहीं, पॉलिटिक्स हर जगह में होता है। हम लोग का पार्लियामेंट में होता है, हम लोग का गवर्नमेंट में होता है। तो इधर देखता है कि इधर भी राज गद्दी के लिए भी पॉलिटिक्स होता है। उधर भी हम लोग देखते हैं कि दाऊद का और एक बेटा था जो चुपचाप से देखा कि बाप ने बूढ़ा हो गया है, दाऊद ने अभी उम्र ज़्यादा हो गया है, तो दाऊद अभी कुछ शासन राज्य नहीं कर सकता है, इसलिए क्या करेंगे, हम राजा बन जाएगा। तो उनका और एक बेटा एंटियोपल जो है वो सोचा कि हम राजा बन जाएगा। और जब वो राजा बनने के लिए जब तैयार हुआ था तो कितना जन आके दाऊद को बताया कि देखो देखो आपका ये क्या राज से होता है, आपका इच्छा से होता है। तो दाऊद ने बादशिबा को प्रतिज्ञा दिया था, तुम्हारा बेटा सोलोमन राजा बनेगा। बादशिबा भी आया, भविष्य वक्ता भी आया, और जब उधर खड़ा हुआ तो उनका द्वारा फिर दाऊद राजा ने उनका बेटा सोलोमन राजा बनने के लिए उधर घोषणा किया और उधर ही डिक्लेयर हो गया कि सोलोमन अभी राजा होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये और एक काम ये किया है। और एक बात हम लोग देखते हैं, परमेश्वर यीशु का लाइन को कैसा दाऊद का रास्ता से लेके आया। हम लोग अगर मैथ्यू का 1 अध्याय देखेंगे और लूका का 3 अध्याय में अगर हम लोग देखेंगे, मैथ्यू का हम लोग क्या देखते हैं 1 अध्याय में, मैथ्यू होता प्रभु यीशु का एक चेला, चुना हुआ चेला। मैथ्यू मार्क लूक जॉन बाइबल का 4 पहला किताब है, नया नियम का पहला किताब है। तो मैथ्यू एक टैक्स कलेक्टर था और वो भी सुसमाचार लिखा, और वो जब लिखा वो शुरू करता है, मैथ्यू 1 शुरू करता है पूरा अब्राहम से लेके कैसा एक एक जन ऐसा अब्राहम आइजक जेकब होके कैसा यीशु तक आता है लाइन। आप देखते हैं दाऊद होके आता है और यीशु तक आके पहुंच जाता है, यीशु का मम्मी डैडी का हिसाब से आ जाता है। और देखता है लूक दूसरा तरफ से फिर यीशु से लेके पूरा परमेश्वर तक चले जाता है। यीशु जोसेफ का बेटा, जोसेफ उनका बेटा, उसका उनका बेटा, उनका बेटा, फिर डेविड का बेटा, फिर आइजक का बेटा, अब्राहम का बेटा, ऐसा हो के लास्ट में बोलता आदम का बेटा और फिर बोलता परमेश्वर का बेटा। परमेश्वर से लेके आदम से लेके हम लोग देखते पूरा यीशु तक आ जाता है। इधर ऊपर से इधर नीचे आता है, नीचे से देखते फिर ऊपर जाता है। कितना सुंदर है। ये सिर्फ यीशु का जीवन में आपको मिलेगा। दूसरा का
जन्म होने का या मरण होने का ना जागा ना डेट का ठिकाना है, इसलिए बोलता मिथ बोलता है। जो मिथ जो बोलता है उसका मतलब आप जान जाओ कि उसका हिसाब दूसरा कुछ है। कोई एक सुंदर कहानी लिख दिया तो भाई लोग उसको बना दिया, अभी बाकी आप समझ लीजिए। कोई कुछ लिख दिया अच्छा स्टोरी तो वो एक धर्म जैसा एक शुरू हो गया, लेकिन ईश्वर का उस तरह नहीं है। अगर हमारा बारे में पूछता है तो हमारा डैडी का नाम हम बता सकते हैं, आर्नल है, हमारा ग्रैंडफादर का नाम जॉर्ज है, और उधर से और हम नहीं जा सकते है, रुक जाता है। प्राय हम लोग सबको ऐसे है। और जितना जन आया ये जगत पर, बड़ा बड़ा लोग आया था, उनका भी इस तरह आप लाइन नहीं पकड़ सकेगा। लेकिन यीशु का लाइन दाऊद से आया करके इधर कितना सुंदर से हिसाब, माने उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, अब्राहम से लेके उसका बेटा 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 आके अब आके यीशु में पहुंच जाता है। फिर लूका उससे अच्छा काम करता है। लूका डॉक्टर था और लूका उससे अच्छा करता है। वो यीशु से लेके पूरा आदम तक चले गया और बोलता आदम परमेश्वर का बेटा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सिर्फ यीशु का जीवन के बारे में मिलेगा। और ये दाऊद है जो परमेश्वर का या यीशु का लाइन से आया है। और आप देख सकते हैं दाऊद का लाइन को परमेश्वर ने कैसा रखा, इसलिए हम दाऊद का स्टोरी पर इतना जोर दे रहे हैं। दाऊद का जो वंश का, दाऊद का लाइन का परमेश्वर इतना सुंदर से संभाला। और दाऊद जो भी किया अच्छा या बुरा, परमेश्वर उसको वादा किया था। और बोलता हमेशा परमेश्वर जब किसी से खुश होता है, परमेश्वर वादा करता उनको कुछ, तो उनको उस तरह होने के लिए देता है और मनुष्य उसको रोकने नहीं सकता, ना तोड़ने नहीं सकता है। वो अब्राहम से बताया ये जागा हम तुम्हारा वंश को देगा और तुम्हारा वंश सितारों की तरफ, समुद्र का बालू की तरफ होगा। उस तरह उनको वादा किया और उसी तरह हुआ। और दाऊद राजा से जब खुश था वो बोला तुम्हारा वंश का जरूर हर समय एक जन सिंहासन पर बैठेगा, तुम्हारा वंश का सिंहासन पर एक जन बैठेगा। ये एक भविष्यवाणी है। उनका वंश का यीशु आया और यीशु अभी राजाओं का राजा है और उनका सिंहासन और उनका राज खत्म नहीं होता है। तो दाऊद का राज पर, दाऊद का वंश का हमेशा एक जन राज करेगा या सिंहासन पर बैठेगा या गद्दी पर बैठेगा करके जो बताता है, तो उस तरह वादा परमेश्वर दाऊद को दिया था और वो वादा यीशु द्वारा पूरा होता है। आदम को जो बताया था कि तुम्हारा बीज शत्रु का सर को तोड़ देगा, उस तरह यीशु द्वारा हुआ था। अब्राहम को जब बताया तुम्हारा वंश पूरा सितारे की तरफ हो जाएगा, समुद्र का बालू की तरफ हो जाएगा। तो हम लोग सोचते हैं ये कैसा हुआ, इजराइल संतान इतना बड़ा देश नहीं है, इतना ज़्यादा लोग नहीं है, समुद्र का बालू और आकाश का तारा जैसा नहीं है। लेकिन अब्राहम का वंश से यीशु आता है और यीशु का संतान लोग आज जगत में नंबर 1 है। हालेलुया। पूरा पृथ्वी में 3 भाग में 1 भाग यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति लोग है जो डिक्लेयर हुआ है, और जो डिक्लेयर नहीं किया उन लोग, उनका ये में भी बहुत ज़्यादा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम क्या बोलने चाहता है, परमेश्वर जो वादा दाऊद को दिया, अब्राहम को दिया, आदम को दिया, यीशु में पूरा किया है। हालेलुया। और इसलिए हम लोग देखते हैं कैसा 9 अध्याय में, 2 शमूएल का 9 अध्याय में, कि दाऊद राज करने के समय में इतना सारा शत्रु चारों तरफ है, इतना युद्ध करने के समय में, इतना बड़ा परिवार को लेकर चलने के समय में वो अपना वादा याद किया। आप अपना वादा याद करता कि नहीं? तकलीफ के समय में हम तुम्हारा नौकर बनेगा, हम तुम्हारा ये बनेगा, हम तुम्हारा वो बनेगा, हम तुम्हारा अच्छा कभी भूलने नहीं सकते, हमेशा तुम्हारा पास तुम्हारा लिए क्या हम ऋण हो गया, ऋणी बन गया। ये सब हम लोग का मुंह से निकलता है हम मदद लेने का समय में, लेकिन मदद लेने का बाद में और जब हमारा परिस्थिति बदल जाता है और हम जब अच्छा हो जाता है तो हम भूल जाता है कि दूसरा का क्या होता है। लेकिन दाऊद राजा ये एक अच्छा बात था, वो याद किया था।
और पहला काम उनका था, जब वो राज गद्दी पर बैठा, हम परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाएगा। परमेश्वर का सिंदूक जो है, परमेश्वर का जो नियम सिंदूक जो है, वो तंबू में नहीं रहना। हम इतना सुंदर घर में रहता है, सोना से और लकड़ी से और ये से सब सजा हुआ है, और परमेश्वर का नियम सिंदूक क्या तंबू में रहना है। उसका अच्छा था। और नातान भविष्य भक्त जब आके बताया, आप जो सोचा अच्छा सोचा है, आपका मन में जो आता है करने के लिए कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपका साथ है। हालेलुया। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर बात किया नातान से और बोला, नहीं, उनका द्वारा नहीं होगा, उनका बेटा सोलोमन द्वारा। आप जानते सोलोमन का जन्म तब तक नहीं हुआ था, तब तक बादशिबा का साथ में उसका शादी भी नहीं हुआ था, लेकिन परमेश्वर पहला से नाम लेके बता दिया कि उनका बेटा मंदिर बनाएगा। और जब उसका बेटा मंदिर बनाने के लिए बताया था, तो लिखा है दाऊद जो है पूरा सामान सब जमा करना शुरू किया। मंदिर बनाने के लिए, तैयार करने के लिए जो सामान दरकार है वो पूरा जमा करना शुरू किया। और लिखा है अपना खुद का धन से निकाल के परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए दिया। ये सब दाऊद राजा का अच्छा गुण है। तो दाऊद राजा के बारे में बोलने से और एक चैप्टर में चले जाएगा, तो ये दूसरा पार्ट लेके हम रुक जाता है। दाऊद का फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, इधर ही हम रुक जाता है। और हम विश्वास करते हैं दाऊद राजा का जीवन द्वारा आप भी आशीष पाया है। हालेलुया।